हाय यूट्यूब फैमिली। सो आज ये है पार्टी एचडी ग्लैम मेकअप। नॉर्मल स्किन टाइप है, सीटीएम फॉलो किया है, उसके बाद अप्रैल में ये मेकअप किया गया है। समर में फंक्शन था, ऑयल स्वेट बहुत आता है क्लाइंट को, स्किन टाइप इज़ नॉर्मल। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर दिया है और जहाँ पे भी डिसकलरेशन है उन एरियाज़ को मैंने कम्प्लीटली ऑरेंज से कवर किया है। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। आई फील मोर कंफर्टेबल फिर विद फिंगर, बिकॉज फिंगर के साथ मेरा फुल कंट्रोल होता है, मुझे जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ही लगेगा। कंसीलर के वैंड से लगाते हैं तो प्रोडक्ट प्रॉबेबली ज़्यादा ही लग जाता है, फिर उसको आप ब्लेंड करके आपको हटाना पड़ता है। सो बेटर है पहले ही कम लगाइए। जहाँ पे भी क्लाइंट को डिस्कलरेशन है वहाँ पर हमने ईच जगह पर ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई किया है। जब क्लाइंट को बहुत लेट हो रहा होता है, मैं हमेशा फ़ैन के साथ मेकअप करती हूँ ताकि ईच लेयर को सेट होने के लिए टाइम मिल जाए, फ़ैन से ड्राई हो जाए और ईच लेयर इजीली सेट हो जाए। अब आप देखेंगे कि कितने सारे लेयर्स अप्लाई होंगी। एक प्रोफेशनल मेकअप में काफ़ी सारी लेयर्स अप्लाई होती ही है, बट इन द फाइनल रिज़ल्ट फ्लॉलेस बेस होगा। बहुत लाइट, जिसे सेट होने के लिए भी टाइम नहीं चाहिए होता, वो लगता ही सेट है करने के तुरंत बाद। उसके बाद मैंने प्रोश का ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। इससे मैं जो ऑरेंज कलर करेक्टर की हार्श लाइन है उनको ब्लेंड कर रही हूँ। जस्ट उसको ही ब्लेंड करना। अपने कंसीलर अगर इतना ब्लेंड कर दिया कि डार्क सर्कल दिख रहा है, वो आफ्टर द फाउंडेशन और आफ्टर द कंप्लीट बेस भी दिखेगा। आपको सिर्फ ऑरेंज कलर करेक्टर की आउटर जो लाइन है सिर्फ उनको ब्लेंड करना होता है। उसके बाद मैं 312 लॉरियल का कंसीलर शेड लिया है मैंने टू न्यूट्रलाइज दी स्किन कलर। जहाँ जहाँ हमने कलर करेक्टर लगाया था उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ, ताकि ऑरेंज आफ्टर द फाउंडेशन विजिबल ना हो। उसके बाद अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा मैं क्लाइंट को उनका नेक सेट कर रही थी ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि समटाइम्स क्लाइंट हमारे कंफर्ट के चक्कर में बिल्कुल नेक पीछे कर लेते हैं, जिनसे उनको बाद में पेन आता है। इसलिए मैं हाइटेड चेयर ही प्रीफर करती हूँ मेकअप करने के लिए, ताकि क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं जितना भी डिस्कलरेशन था फेस पर, पिंपल का निशान था, सब कुछ हाइड हो गया है, पूरी स्किन न्यूट्रलाइज हो गई है। उसके बाद फाउंडेशन मैंने इनके लिए लिया था नाश और शार्लेट टिलबरी, दोनों को मिक्स किया था, बिकॉज़ नाश नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, शार्लेट टिलबरी कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। नाश ड्राई स्किन पे भी बेस्ट वर्क करता है, बट शार्लेट टिलबरी का होल्ड बहुत अच्छा है एज़ वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। और जैसे कि क्लाइंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ताकि बेस स्टे करे फुल लॉन्ग तक। दो दो पंप लिए हैं, दोनों फाउंडेशंस के मिक्स किया है अच्छे से। वार्म अप करने के बाद ही मैं कोई भी फाउंडेशन लगाती हूँ, हमेशा वार्म अप करती हूँ पहले फाउंडेशन को, तभी मैं अप्लाई करती हूँ, ताकि फाउंडेशन के प्रोडक्ट्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। आप देख सकते हैं बिग बफिंग ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन ऑल ओवर द फेस। नेक का कलर आप चेक करेंगे तो 100% मैच कर रहा है, बिकॉज़ क्लाइंट की डिमांड थी, उन्हें सेम स्किन कलर ही चाहिए। मैं भी प्रिफ़र करती हूँ जैसे क्लाइंट की स्किन है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको शेड दें। बट अगर क्लाइंट हमसे डिमांड करता है मैम हमारा लिफ्ट कर दीजिए, तो मैं लिफ्ट कर भी देती हूँ, बिकॉज़ हम मेकअप आर्टिस्ट हैं यार, हम किसी को क्यों जज करें कि क्यों लिफ्ट कराना है नहीं कराना। उनकी चॉइस, अगर उन्हें अपना टोन अपने बिग डे पे वो थोड़ा सा फेयर दिखना चाहते हैं, क्या इशू है। उन्होंने हमें पेमेंट दी है और एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ही क्लाइंट को फेयर कर सकता है विदाउट उनको पैची किए, बहुत थिक लेयर दिए। उसके बाद मैंने टार्ट का कंसीलर लगाया था, ये 22N शेड है टार्ट का HD कंसीलर। जो भी हाई एरियाज़ हैं मैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छे से जो हाई पॉइंट्स हैं फेस के उनको हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। यहाँ पे ट्रांसलूसेंट में यूज़ कर रही हूँ हुडा का। आज समर है और उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसलिए मैं हुडा का पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ,
ताकि बेस लॉन्ग लास्टिंग बने। एज क्लाइंट जो थी उनका घर में फंक्शन था और उनको बहुत डांस करना था, तो उनकी यही डिमांड थी कि मैम मेरा मेकअप नहीं निकलना चाहिए, मुझे बहुत स्वेटिंग होती है। तो अच्छे से पाउडर लॉकिंग करेंगे, कहीं से भी बेस वेट नहीं होना चाहिए। अगर बेस कहीं से भी वेट है इट मीन्स वो सेट नहीं हुआ है। सो ये बहुत मेन स्टेप होता है किसी भी फाउंडेशंस को लॉन्ग स्टे कराने के लिए, कि आपको पाउडर लॉकिंग बहुत अच्छे से करनी है। वही अगर ड्राई स्किन है सो आपको पाउडर लॉकिंग बहुत लाइट करनी है, बिकॉज़ अगर आपने ड्राई स्किन पे ज़्यादा पाउडर दे दिया तो बेस क्रैक हो सकता है, केकी हो सकता है। सो देख सकते हैं अच्छे से हमने पाउडर लॉकिंग कर दी है। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कंटूर। कंटूर मैं हमेशा नेक से या चिक से स्टार्ट करती हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर सकते हैं। कंटूर और ब्लशर मैं साथ में ही करती हूँ। कंटूर करते ही एकदम ब्लशर उसके ऊपर ही मर्ज होता हुआ मैं अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कंटूर से कितना अच्छा इल्यूजन क्रिएट होता है, एक चिक को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा। सो एज क्लाइंट के फेस पे ज़्यादा फैट नहीं है तो लिक्विड कंटूर की नीड ही नहीं है। ड्राई कंटूर ही क्या है, पाउडर कंटूर अच्छे से नोज़ एरिया, नेक एरिया, डबल चिन एरिया सब कुछ कवर किया है और चिक एरिया भी। सो होल ऑफ द चिक्स पे आपको कंटूर लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्लाइंट डिस्कस और मैं डिस्कस कर रहे थे कि आई मेकअप कैसा चाहिए, और वो मुझे बता रही थी मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, मेरी फ्रेंड की वेडिंग में आपने मेकअप किया था और मुझे बहुत पसंद आया था, तो उनका मेकअप देख के ही मैंने आपके पास स्लॉट बुक कराया। सो जब इस तरह से क्लाइंट बोलते हैं और माउथ पब्लिसिटी से क्लाइंट मेरे पास आते हैं मेकअप कराने, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। हाँ, मैं ऐसा फेस पे बहुत ज़्यादा शो नहीं करती हूँ क्लाइंट के सामने, बट यार गुड तो फील होगा ही ना। उसके बाद मैंने ब्लशर दिया था उनको अकॉर्डिंग टू दी स्किन कलर। जितना स्किन कलर डार्क है उतना ब्लशर का कलर डार्क होगा, जितना स्किन कलर फेयर है उतना ही ब्लशर का कलर फेयर होगा। सेम गोज़ टू कंटूर। हम कंटूर 2 टोन डार्कर से 4 टोन डार्कर तक लगा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ, जो भी हाई पॉइंट्स है फेस के, चिक्स एरिया, नोज़, टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ नोज़, क्यूपिड बो, फोरहेड, बिटवीन द आईब्रोज अच्छे से मैंने हाईलाइट किया है ताकि बेस डूई ग्लोई दिखे। अच्छे से हाईलाइट करने के बाद आई बेस लगाने के बाद पाउडर लॉकिंग की है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। साथ में मैंने नेक भी कवर किया था। Forever 52 फाउंडेशन में मोस्टली या डर्मा के पैलेट यूज़ करती हूँ, क्रालन टू कवर द नेक। RCA में अंडर आइज़ के पास लगाया है और उसी से नेक कवर किया है। तो यहाँ पे भी मैं हुडा और पी लुइस की पैलेट दोनों मिक्स यूज़ कर रही हूँ। सो पार्शल ब्राउन हम इनको दे रहे हैं आई मेकअप में, क्योंकि उनकी ड्रेस बहुत वाइब्रेंट थी और उनको बहुत ही लाइट नेचुरल डूई ग्लैम मेकअप लुक चाहिए था। सो अच्छे से आपको ब्रश में कलर लेना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप बहुत हैवी कलर दबाकर ब्रश चलाएंगे तो ब्लेंड नहीं होगा। जितना पीछे से ब्रश पकड़ेंगे उतना स्मूथली हैंड चलेगा, उतना ही सॉफ्ट चलेगा। सो ब्रश पीछे पकड़ने के पीछे बस यही रीज़न होता है। आप पेंसिल को पास से पकड़िए, आपकी राइटिंग क्लियर आएगी, शार्प लाइंस क्रिएट होंगी। वहीं पेंसिल को आप बिल्कुल एंड से पकड़ेंगे तो आप कितना भी चाहें क्लियर नहीं लिख सकते, थोड़ा सा ब्लरी ही लिखा जाएगा। सो वही है, हमें ब्लरी ही चाहिए होता है मेकअप, एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग होना चाहिए, शार्प लाइंस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ब्रश को पीछे से पकड़ा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने लाइटर ब्राउन लिया, फिर डार्कर ब्राउन लिया और वी शेप में मैं अप्लाई कर रही हूँ आफ्टर वी पे, अच्छे से ब्लेंड करते हुए। सो सेम कलर एक आई में जो आप पुट कर रहे हैं साथ के साथ दूसरे में पुट करते जाइए ताकि सेम आ सके। हल्का सा मैंने पिंक भी लिया था ताकि इनकी ड्रेस से भी मैच कर जाए और मेकअप ज़्यादा ओवर पावरिंग ना लगे। सो यहाँ मैंने ब्रश चेंज कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है राउंड ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉल डार्केस्ट ब्राउन लिया है, आउटर वी पे अप्लाई कर रहे हैं अपर लैश लाइन पर। अच्छे से ब्लेंड करते हुए कलर मैं रख रही हूँ। सो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है सिंपल सोबर आई मेकअप। जब भी मुझे ग्लैम मेकअप करना होता है तो मैं इसी तरह के मेकअप देती हूँ। अगर आप किसी भी आई मेकअप में शार्प लाइनर्स, विंग्स ऐड कर देंगे तो मेकअप कभी सॉफ्ट नहीं लगेगा, वो हैवी ही हो जाएगा।
तो कभी भी जब आपको सॉफ्ट मेकअप करना है तो शार्प लाइनर्स, ब्लैक लाइनर देने से बचें। अगर शार्प लाइनर देना भी है तो ब्राउन्स में थोड़े सॉफ्ट कलर में दें। यहाँ पे मैंने हुडा की पैलेट से लिया है फ्रोस्ट, उसको मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ। आप फ्रोस्ट ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट मैं फिंगर से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ब्रश से भी कभी कभी मैं ब्लेंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिंगर से काफ़ी इंटेंस आता है एक ही बार में। क्लाइंट का भी हमें टाइम सेव करना होता है और हमारे भी बैक टू बैक मेकअप होते हैं। ये जो मेकअप है, इनके बाद मैंने इनकी मदर का और इनके सिस्टर का ही मेकअप किया, प्लस मेरे पास ब्राइड और 3 पार्टी मेकअप अलग थे। हमें क्लाइंट को बेस्ट तो देना ही है, साथ में उनका टाइम भी और अपना टाइम भी सेव करना है। उसके बाद मैं लाइटर ब्राउन, जो मैंने सबसे पहले आईज़ को कंटूर करने के लिए लिया था, ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फ्रोस्ट पैची ना दिखे। अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ताकि एकदम फ्रोस्ट स्किन जो आई मेकअप है उसमें मर्ज हो जाए। आप देख सकते हैं कोई भी हार्श लाइन नहीं है, और बेस जैसे जैसे टाइम होगा ग्लोई डूई होता जाएगा, क्योंकि बेस को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा किया गया मेकअप सेट करने की नीड नहीं होती, वो करने के बाद ही सेट लगता है, कोई हैवी केकी नहीं लगता। आप देख ही सकते हैं इनका बेस भी कितना लाइट अप लग रहा है। उसके बाद वही डिस्कस कर रहे थे हम कि उनको लैशेस कैसे चाहिए, हेयर कैसे चाहिए। साइड बाय साइड उनकी मदर का भी हेयर और सिस्टर का हेयर भी हो रहा था। एंगुलर ब्रश लिया है मैंने यहाँ पर लाइनर अप्लाई करने के लिए। बहुत स्मॉल पतला लाइनर में यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, वो भी स्मच। जब भी आपको सॉफ्ट मेकअप जाना है तो सब कुछ सॉफ्ट ही होगा, स्मज होगा, नो हार्श लाइन, नो शार्प विंग्स, तो हम सब कुछ सॉफ्ट में जाएंगे। एंगुलर ब्रश से आप लाइट लाइट कलर लेकर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अभी आप देखेंगे दोनों आई में डिफरेंस लगाते ही, बहुत लाइट लगेगा बट यह डिफरेंस क्रिएट करता ही है। देखिए डेफिनेशन मिल गई है आईज़ को, राइट। वही है, लिफ्टेड लगती है, लाइनर ज़रूर दें, बट डिपेंड करे। क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था, आप उनके फीचर्स फेस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। शी वॉज सो हैप्पी विद द मेकअप। उन्होंने मेकअप करते करते बीच में ही बोल दिया था, आई एम कम्प्लीटली ट्रस्ट यू, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, एंड जो भी आप करेंगे वो बेस्ट ही होगा। जब क्लाइंट इस तरह से बोल देते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस होती है, हम और भी अच्छा मेकअप करते हैं। लाइक क्लाइंट हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, वो अपने बिग फंक्शंस के लिए हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो बोल रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो करिए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती मेकअप आर्टिस्ट के लिए। आपको चेक करना है दोनों आइज़ का क्लाइंट के फ्रंट फेस पे आकर कि सब कुछ इक्वल है या नहीं। तो दोनों लाइनर इक्वल थे। नाउ मैं इंग्लॉट का जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइनर ब्रश। उनको थोड़ा वाटरी हो रहा था, वो क्लीन किया, फिर हमने लाइनर लगाना स्टार्ट किया। देख सकते हैं एक आई में दूसरी आई में डिफरेंस। अच्छे से लाइनर को ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर वो अपनी मम्मा से बात कर रही थी, इतने में लाइनर दूसरे आई के लिए लगा रही थी। लाइनर लगाने के बाद मैंने लिया यूरो पेरिस की इनविजिबल बैंड लैशेस। ये आईज पे बहुत ही नेचुरल लाइट होती हैं। देखिए नेचुरल मेकअप में सब कुछ नेचुरल ही जाता है, लैशेस भी बहुत नेचुरल जाएंगी, रियल हेयर से बनी होती हैं। और मैं इनका सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ जब आपके फंक्शन 4 बजे 5 बजे होते हैं तो रात तो नहीं होती, इवनिंग होती है, सब कुछ दिखता है आपने क्या लगाया है क्या नहीं। इनमें बैंड भी नहीं होता, अगर आपने लाइनर भी नहीं लगाया तो विदाउट बैंड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों आई में डिफरेंस, जस्ट पतली सी लैशेस लगाते ही। और मैं हमेशा लैशेस जो अप्लाई करने के लिए ग्लू यूज़ करती हूँ, डुओ का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर क्लाइंट को पानी भी आए, किसी भी वजह से आँखों में टीयर आए, तो लैश अपनी जगह स्टक ही रहे, वो हटे ना, राइट। दूसरी आई में भी सेम प्रोसीजर से आई लैश लगा देंगे। ट्वीज़र से लैश लगाना बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैंड से लगाते हैं। आई फील मोर कंफर्टेबल विद ट्वीज़र। जब तक लैश ग्लू ड्राई हो रही है, मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल मैंने इनकी आईब्रोज रखी है। आईब्रोज के लिए मैंने इनके 452 का जेल लाइनर लिया है ब्राउन में। आईब्रोज कभी भी ब्लैक से फिल नहीं करनी चाहिए, ना ही हमारी आईब्रोज ब्लैक होती है। दे आर वेरी नेचुरल ब्राउन
इन कलर। सो वही बिल्कुल नेचुरल रखा है, बिकॉज काफ़ी हैवी आईब्रोज है। अगर मैं इनको डार्क कर दूँगी ये बहुत बुशी, बहुत हैवी लगेंगी, बहुत ओवर लगेगा। सो सॉफ्ट मेकअप में सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ ओवर पावरिंग नहीं होता, ताकि क्लाइंट की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी दिख सके। ब्राउन लिप लाइनर दिया है मैंने इनको। उसके बाद मैं हेल्प कर रही हूँ उनकी आईज़ ओपन करने के लिए। हमने इनको लिप बाम भी दिया था। उसके बाद हमने कलर डिसाइड किया। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का सेडक्ट्रस शेड। उसमें मैंने थोड़ा सा रिकोड का 7 नंबर मिक्स किया है, जो बिल्कुल टू फेस के सेल आउट के जैसा सेम कलर है। सो दोनों को मिक्स मैच करके मैंने कलर बनाया। आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको कलर थ्योरी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सो एज क्लाइंट के लिप्स काफ़ी पाउटी थे, तो बिल्कुल भी ओवरलाइन नहीं किया गया। जो नेचुरल शेप है बस उसे ही रखा गया है। काफ़ी ब्यूटीफुल लिप्स थे। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेकअप डन हो गया है। कुछ करेक्शंस हैं जो करनी है, कुछ हाइलाइटिंग है जो करनी है। सो एज़ क्लाइंट की ज्वेलरी काफ़ी नॉर्मल थी, सिंपल थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम ग्लॉस भी देंगे। सो फिर हमने उनको लिप प्लम्बिंग ग्लॉस भी दिया था। और लैश जब भी आप लगाएं कम से कम 5 मिनट्स क्लाइंट की आइज़ क्लोज ही रखें, तभी लैश अच्छे से स्टिक होती है। तो आप देख सकते हैं ग्लॉस लगने के बाद कितना शाइन आ गया है। उसके बाद मैंने पाउडर रस्ट ऑफ किया था, जो अंडर आई के नीचे हमने RCR में लगाया था। उसके बाद मैं इनर वी हाईलाइट कर रही हूँ विद दी पेंसिल ब्रश। आप देख सकते हैं कितना बढ़ गया है इनर कॉर्नर। जस्ट हाँ, यहाँ पे मैंने डियोर का लाइटर हाइलाइटर यूज़ किया है टू इन्हांस द इनर कॉर्नर। ब्रो बोन को हाईलाइट कर रहे हैं, बट सब कुछ मिनिमम ही रखेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी हैवी नहीं चाहिए। सॉफ्ट लुक की यही डिमांड होती है, सब कुछ चाहिए बट इन ए लिमिट, नेचुरल। सो उसके बाद मैं हाइलाइटर थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब हम RCR में लगाते हैं तो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है हाइलाइटर होना चाहिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेकअप डन हो गया था। यहाँ पे बस हम क्लाइंट को दिखाने वाले हैं उनका मेकअप, और आप देखिएगा उनका रिएक्शन कितना। शी वॉज़ वेरी 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 हैप्पी विद दी ओल्ड मेकअप्स। अभी थोड़ा सा लैश उनकी वेट है, इसलिए ओपन नहीं कराई। तो फाइनली लैश ओपन हो गई है। तो ये मैं फेरा रोशी का मस्कारा लगा रही हूँ। इसमें 2 बैंड्स आते हैं, तो इधर मैंने थिक वाला बैंड लिया है। सो जब भी आप देखिए दोनों आईज़ में डिफरेंस, मस्कारा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मस्कारा लगाएं क्लाइंट